परमहंस संत हृदयराम साहिब जी एवं परम श्रद्धे श्री सिद्ध भाऊ जी के चरणों में मेरा नमन। आपके कुशल मार्गदर्शन में इस शिविर की नींव 8 दिन पहले 26 फरवरी को रखी गई थी। हमारे आरोग्य केंद्र की आधारशिला रखने वाले महान संत साहिब जी व सिद्ध भाऊ जी की शुरू से यही भावना रही है कि यहाँ शिविर में दुखी मानव की सेवा के साथ साथ उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाए ताकि वे स्वयं अपने शरीर व मन के डॉक्टर बन सकें। इस भावना को साकार करने के लिए शरीर शुद्धि व प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें आप सभी शिविरार्थियों का भी आभार कि आप सभी ने हमारे निर्देशों को पूरी तरह आत्मसात कर इस शिविर को सफल बनाया है। यह शिविर 6 मुख्य बातों पर केंद्रित रहा है: प्राकृतिक उपचार, योगा व योगिक क्रियाएं, अपक्व आहार व रसाहार, उपवास, ध्यानात्मक क्रियाएं व मनोरंजन। पूरे शिविर की गतिविधियों को कुछ पंक्तियों में संजोया है। ध्यान से एक एक शब्द को सुनिए। शुरुआत करते हैं सुबह उठने से। सुबह उठकर कान नाक गला शुद्धि की बात, जिसे नेति वमन नेत्र प्रक्षालन ने किया साक्षात। आइए चले योगा की क्लास, जिसमें भार्गव जी व गुंजा जी कर रहे प्रयास। ऊर्जा प्रेय के स्वाद ने चाय को कर दिया है फीका, क्योंकि इसमें हैं चीज़ें अदरक, सौंफ, गुड़, काली मिर्च, तुलसी, सरीखा। अब आई प्रशिक्षण की बारी, जिसमें नेचुरोपैथी के सिद्धांतों को समझाकर की है आपको स्वस्थ रखने की तैयारी। ग्रीन जूस के फायदे अनेक, तभी कहते संजीवनी बूटी इन संक्षेप। प्राकृतिक उपचार से शरीर शुद्धि का प्रयास, आइए करिए एनिमा मड पैक और मालिश जनाब। अब आता है रसोई का खजाना, जिसमें कच्चे खाने को था प्यार से सजाना। कभी टमाटर, कभी भिंडी, तो कभी ककड़ी का ज़माना। बिना चटनी के सलाद में स्वाद कहाँ से आना। कभी धनिया, कभी नारियल, कभी मूंगफली का ज़माना। अब आगे यहीं से बढ़ती है खाने में स्वाद से प्रीति, क्योंकि अब आती है मिठाई की रीति। मिठाई के बिना जीवन नहीं, तो लीजिए कभी कच्चा हलवा है लौकी का, कभी हलवा है चुकंदर का। गाजर ने कहा हम भी कहाँ हैं पीछे, हमसे बढ़िया हलवा नहीं बनता है किसी से। बात आई छाछ की, तो दूध नहीं दही नहीं, छाछ बनी नारियल दूध पुदीना और नींबू की। थोड़ा सा जीरा पाउडर और काला नमक, बस बन गई छाछ और आ गई चमक। गर्मी के मौसम में कोल्ड ड्रिंक है ज़रूरी, तो आ गई पपीता शेक, चीकू शेक और केरी पन्ने से ठंडक पूरी। शाम के जूस में भी सभी ने साथ निभाया, कभी संतरा, कभी गाजर और कभी गन्ने ने ऊर्जावान बनाया। इस तरह से दिन और रात के खाने में प्यार भरकर आपको परोसा है। 4 दिन अपक्वाहार, 2 दिन रसाहार और 1 दिन निर्जला से शिविर को किया पूरा। ध्यान ने किया है सबको रिलैक्स और मनोरंजन ने कर दिया सबको रिफ्रेश। गरबा, अंताक्षरी, हास्य योग ने बना दिया सबको बच्चा। सबके सिर से चिंता और तनाव के बोझ को हटा दिया। अब थोड़ी सी बात, ये तो कविताओं में पूरे शिविर को मैंने पिरो दिया है, पर इसके बाद भी थोड़ा सा मैं बोलना चाहती हूँ। जब अनुभव के बारे में मैंने पूछा, तो तीसरे चौथे दिन के शाम के सेशन में आपने बताया सिर्फ 4 और 5 लोग उठ के आए और उन्होंने अपना अनुभव बताया। मैंने कहा बस इतने ही लोगों को फ़ायदा हुआ है। तो आप सब लोगों के यहाँ से आवाज़ आई, वो आवाज़ मैं बताती हूँ। क्या है कि फ़ायदा तो सभी को हुआ है। सबने कहा नहीं, सभी को थोड़ा थोड़ा फ़ायदा हुआ है। 2-3 किलो तो सबका गया है, किसी का वेट तो किसी का इंच लॉस हुआ है। एक परिवार की तरह हम सब यहाँ हंसी खुशी से रहे। किस तरह ये 8 दिन बीत गए पता ही नहीं चला। आपने इस शिविर में इतना कुछ सीखा, इतना कुछ समझा, इतना लाभ उठाया। अब इस प्रशिक्षण को, इस शिविर में सिखाई हुई एक एक बात को याद रखिए, क्योंकि आगे आप हमेशा रोग मुक्त रहें, यही हम सब की भावना है। जिन भी लोगों ने शिविर में साथ दिया,
और आप सभी का सबसे पहले आभार, क्योंकि क्या है, हम यहाँ से बोल सकते हैं पर जब तक आप करेंगे नहीं तब